नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 5 गुल्म चिकित्सा, इसका हमारा वाचन चल रहा है। इसके पहले हमने कुछ क्रिया कर्म देखे कि कौन कौन से कर्म हम वातज पित्तज कफज गुल्म में कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ सिद्ध योगों के बारे में पढ़ने की शुरुआत की थी, जैसे कि कुछ हिंगवादी चूर्ण था, या जैसे शक्त्यादि चूर्ण है, नागरादि चूर्ण है, या लशुन सिद्ध दूध है, या इस तरीके से तैल पंचक है, शिलाजित प्रयोग के बारे में हमने देखा था। तो इसके बाद अभी यही जो सिद्ध योगों के बारे में जो हमारा वाचन चल रहा है, उसी से आगे हमारा वाचन आज शुरू होगा। तो हम लास्ट टाइम श्लोक नंबर 101 यहाँ पर रुके थे, तो आज हम देखने वाले हैं श्लोक नंबर 102। गुल्मघ्नानि च तैलानि वक्ष्यन्ते वातरोगिके तानि मारुतजे गुल्मे पानाभ्यङ्गानुवासनैः प्रयुक्तान्याशु सिद्धन्ति तैलं यत् अनिलजित्परं नीलिनीचूर्णसंयुक्तं पूर्वोक्तं घृतमेव च समलाय प्रदातव्यं शोधनं वातगुल्मिने। तो यहाँ पर गुल्मघ्नानि च तैलानि वक्ष्यन्ते वातरोगिके, तो वात रोग में, वातव्याधि अध्याय में जितने तेल आए हुए हैं, तो बहुत सारे तेलों का वर्णन वहाँ पर है, जैसे कि सहचर तेल है, मूलकादि तेल है, रासना तेल है, बला तेल है। तो वहाँ पर इसकी फलश्रुति में कोई भी ऐसे गुल्म ऐसे स्पेसिफिक भले ही नहीं दिया हो, लेकिन अवस्था के अनुसार हम वही तेल यहाँ पर गुल्म में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, वातज गुल्म में। तानि मारुतजे गुल्मे पान अभ्यंग अनुवासनैः, तो वही सारे तेल, वही सारे प्रिपरेशंस मारुतज गुल्म में पान के लिए, अभ्यंग के लिए या अनुवासन के लिए यथा, यानी कि जैसे संप्राप्ति है, जैसा स्थान है, अकॉर्डिंगली हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयुक्तानि आशु सिद्ध्यन्ति तैलम ही अनिलजित परम, तो ये सारे अनिलजित परम ऐसे सारे ये तेल है। नीलिनी चूर्ण संयुक्तम पूर्वोक्तम घृतमेव च, तो पहले जितने सारे घृत कहे गए हैं उसमें ही अगर नीलिनी का चूर्ण उसमें ऐड किया जाता है, तो वातगुल्म में शोधन के लिए, विरेचन के लिए इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। श्लोक नंबर 105। अभी कुछ जैसे कि घृतों का प्रयोग या घृतों का प्रिपरेशन बता रहे हैं, तो उसमें से पहला है नीलिन्यादि घृत। नीलिनी त्रिवृता दंती पथ्या कंपिल्लकै सह शोधनार्थं घृतं देयं सबीड क्षारनागरं नीलिनीं त्रिफलां रास्नां बलां कटुकरोहिणीं पचेत् विडंगं व्याघ्रीं च पलिकानि जलाढके तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत् दध्नप्रस्थेन संयोज्य सुधा क्षीरफलेन च ततो घृतफलं दद्यात् यवागुमण्डमिश्रितं जीर्णे सम्यक् विरिक्तं च भोजयेत् रसभोजनं कुष्ठोदरव्यङ्ग शोफपाण्ड्वामयज्वरान् श्वित्रं प्लीहानमुन्मादं घृतमेतद्व्यपोहति इति नीलिन्याद्य घृतम। तो ये नीलिन्याद्य घृत जो है, हम इसके प्रिपरेशन के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि सारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि घृत कितना डालना है, पादशेष कैसे रखना है क्वाथ, और उसका विपाचन कैसे करना है। जो स्पेशल उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है दध्न प्रस्थेन। इसके पहले भी मैंने कहा है कि गुल्म अध्याय में बहुत सारे दधि के प्रिपरेशंस आए हैं, तो इस घृत में भी दधि का प्रयोग है। उसके साथ साथ सुधा क्षीर फलेन च कहा गया है, तो सुधा क्षीर इसके बाद भी बहुत सारे प्रयोग में आया है। सुधा क्षीर जब हम निकालते हैं तो वो थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि जैसे एक 20 ml, 50 ml, 100 ml यहाँ तक तो सुधा क्षीर निकालना वैसे थोड़ा आसान है, लेकिन जब इसके बाद बहुत बड़ी क्वांटिटी में जब सुधा क्षीर का प्रयोग हमें करना होता है, तब कलेक्शन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है और वो इमीडिएट गाढ़ा बन जाता है। तो इसीलिए बहुत बार
जब बड़ी मात्रा में सुधा का क्षीर इसका प्रयोग अगर किया जाता है तो उसमें हम स्वरस निकालते हैं और स्वरसों का उपयोग जहाँ पर सुधा क्षीर किया हुआ है वहाँ पर किया जाता है। ततो घृतफलम दद्यात यवागु मंड मिश्रितम, तो इसका अनुपान लिखा है कि मंड या यवागु इस अनुपान के साथ ये घृत का प्रयोग करना है। जीर्णे सम्यक विरिक्तम च भोजयेत रस भोजनम, तो जीर्ण होने के बाद विरेचन यानी कि सम्यक स्निग्धता आने के बाद विरेचन, और विरेचन के बाद संसर्जन क्रम में रस भोजनम, मांस रस का भोजन, या जैसे रस भोजन हमने ज्वर अध्याय में भी देखा था, तो रस भोजन का मतलब है कि ओदन प्लस मांस रस, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मांस रस सिद्ध ओदन, ऐसे बहुत सारे प्रकार यानी कम से कम एक 2-3 प्रकार तो हम ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि पहले मांस रस का प्रिपरेशन होता है, उसके बाद उसमें ओदन सिद्ध होता है, या ओदन अलग और मांस रस इसका एक साथ प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि संतर्पण अपेक्षित है, ब्रूहण अपेक्षित है, एकांतिक शोधन की अपेक्षा नहीं है। गुल्म, कुष्ठ, उदर, व्यंग, शोफ, पांडवामयज्वरान, श्वित्रम, प्लीहानम, उन्मादम, घृतम एतद व्यपोहति। तो अगर ये सारे व्याधि हम देख रहे हैं तो सारे विरेचन साध्य व्याधि है। तो गुल्म के साथ, ये भी हमने पहले देखा है, आइदर ये सारे व्याधि गुल्म के साथ है या गुल्म ये स्वतंत्र व्याधि है या गुल्म के साथ उपद्रव स्वरूप में आए हुए हैं। तो इस तरीके से इतने सारे व्याधि, क्योंकि कुछ गुल्म तो विरेचन, ये वातेज गुल्म का अधिकरण चल रहा है, तो यहाँ पर भी ये गुल्म विरेचन साध्य है। कुष्ठ या जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं श्वित्र या व्यंग, ये जो त्वगगत व्याधि है ये भी सारे विरेचन साध्य है। उन्माद जैसे जो शरीर और मानसिक व्याधि है, शरीर और मानस दोनों भावों की दुष्टि की वजह से आने वाले जो व्याधि है वो भी सारे विरेचन साध्य है। पांडु, ज्वर, शोथ और उदर ये भी सारे विरेचन साध्य व्याधि है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो विरेचन साध्य व्याधियों में भी रस, रक्त और मांस, त्वचा, कोष्ठ, यहाँ पर जो व्याधि उपस्थित है यहाँ पर विरेचन के लिए ये नीलिन्यादि घृत का प्रयोग हम जरूर कर सकते हैं। उसके बाद श्लोक नंबर 110, कुकुटाश्च मयूराश्च तित्तिरी क्रौंचवर्तकः शालयो मदिरा सर्पिर्वातगुल्मभिषग्जितं हीतमुष्णं द्रवं स्निग्धं भोजनं वातगुल्मिनां समण्डवारुणीपानं पक्वं वा धान्यकैर्जलं मन्देग्नौर्वर्धते गुल्मो दीप्ते चाग्नौ प्रशाम्यति तस्मान्नातिसौहित्यं कुर्यान्नातिविलङ्घनं सर्वत्र गुल्मे प्रथमं स्नेहस्वेदोपपादिते या क्रिया क्रियते सिद्धिं सा याति न विरुक्षिते। यहाँ पर कुछ पथ्य के बारे में कहा है, कुछ पदार्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। कुकुटाश्च मयूराश्च तित्तिरी क्रौंचवर्तकः शालयो मदिरा सर्पिः वातगुल्मभिषग्जितं। तो ये बहुत ही क्लियर है कि तित्तिर, क्रौंच, वर्तक, अभी मयूर, तो ये सारे इनका मांस मिलना बहुत मुश्किल है। तो जैसे हमें हमेशा पता है इन सब के लिए हम कुकुट मांस का प्रयोग ज़रूर कर सकते हैं। शाली, षष्टिशाली, मदिरा और सर्पी, ये वातगुल्म भिषग्जितम, वातगुल्म के लिए ये आहार का विधान बताया है। हितम उष्णम द्रवम स्निग्धम भोजनम वातगुल्मिनाम, तो वातगुल्म का अधिकरण है। तो यहाँ पर सारे के सारे जो द्रव्य हमें देने हैं वो कैसे होने चाहिए, तो वो उष्ण है, द्रव है, स्निग्ध है, इस तरीके का भोजन वातगुल्म में अपेक्षित है, ना कि बहुत ही रुक्ष। तो इसीलिए ये जो लास्ट का सेंटेंस है 113 कि या क्रिया क्रियते सिद्धिम सा याति न विरुक्षिते, कौन से भी तरीके से, आहार से, विहार से, हम जो क्रिया कर रहे हैं उनसे या चिकित्सा से, किसी भी कर्म से, किसी भी तरीके से वातज गुल्म में विरूक्षण अपेक्षित नहीं है। यहाँ पर समंड वारुणीपानम पक्वम वा धान्यकैर्जलम, तो ये पीने के लिए कुछ पदार्थ दिए हुए हैं। मंदेग्नौ वर्धते गुल्मो दीप्ते चाग्नौ प्रशाम्यति, तो ये सिर्फ गुल्म के लिए ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो मंदेग्नौ म्रियते या मंद अग्नि अगर होता है
तो बहुत सारे व्याधियों की उत्पत्ति होती है, और दीप्त अग्नि है तो अपने आप व्याधि प्रशम हो जाता है। तस्मान्ना नाति सौवित्यम कुर्यान नाति विलंघनम। तो विलंघन या एकांतिक ब्रूहण, इस तरीके से कौन सी भी चिकित्सा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वातज गुल्म है, कफ पित्त प्रकृतिस्थ है, वहाँ पर आशयापकर्ष गति से वात ने खुद को आवृत किया हुआ है। इस तरीके के अगर संप्राप्ति हो रही है और उसमें अगर एकांतिक ब्रूहण भी दिया जाता है तो हो सकता है कि वात के साथ साथ कफ का भी प्रकोप हो जाए और वहाँ पर कुछ संसर्गजन्य गुल्म की उत्पत्ति हो जाए। तो इसीलिए एकांतिक ब्रूहण भी नहीं, एकांतिक लंघन भी नहीं, इस तरीके से जो हमारी चिकित्सा है वो होनी चाहिए। तो इसीलिए सर्वत्र गुल्मे प्रथमम स्नेह स्वेदोपपादिते। तो स्नेहन स्वेदन ऐसे हमेशा पहले करना है वातज गुल्म में, और ना ही वातज गुल्म में, सर्वत्र गुल्मे। तो गुल्म में हमेशा स्नेहन स्वेदन करके फिर चिकित्सा देनी है, ताकि एकांतिक विरूक्षण नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ अगर हम स्वेदन भी कर लेते हैं तो विरूक्षण होने के बहुत सारे चांसेस है। तो इसीलिए हमेशा स्नेहन स्वेदन करके फिर शोधन या घृतपान करके फिर विरेचन, इस तरीके की चिकित्सा बताई हुई है। श्लोक नंबर 114। रोहिण्याद्य घृतम भिषगात्यैकं बुद्ध्वा पित्तगुल्मम् उपाचरेत् वैरेचनीकसिद्धेन सर्पिषा तिक्तकेन वा रोहिणी कटुका निम्ब मधुकस्त्रिफला त्वचः कर्षांशास्त्रायमाणा च पटोलत्रिवृतोपले द्वे पले च मसूराणां साध्यमष्टगुणेऽम्भसि श्रुताच्छेषं घृतसमं सर्पिषश्च चतुष्फलं पिबेत् सम्मूर्छितं तेन गुल्मशाम्यतिपैतिकः ज्वरस्तृष्णा च शूलं च भ्रमो मूर्छारुचिस्तथा इति रोहिण्याद्यम घृतम। तो यहाँ पर वातज गुल्म का अधिकरण समाप्त होकर पित्तज गुल्म का अधिकरण उसकी शुरुआत हुई है। तो पित्तज गुल्म में भिषग अत्यैकम बुद्ध्वा पित्तगुल्मम उपाचरेत। तो जहाँ पर अगर पित्तगुल्म की संप्राप्ति दिखाई दे रही है तो यह अत्यैक अवस्था है, ऐसे जानकर भिषग ने उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। क्योंकि पित्त जो है वो भी कैसे होता है, उसकी चिकित्सा जो है, अगर हमने पित्तगुल्म का, आपको याद है हमने निदान भी देखा है, तो वहाँ पर व्रणवच्च गुल्मम, इस तरीके की अवस्था पित्तज गुल्म में आ सकती है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि अगर संप्राप्ति में वाताधिक्य है तो गति और शूलाधिक्य हमें दिखाई देता है, अगर पित्ताधिक्य है तो दाह भी दिखाई देता है और शूल भी दिखाई देता है, अगर कफाधिक्य है तो गति भी उसमें कम होती है और शूल भी वैसे कंपैरेटिवली कम होता है। तो इस तरीके से पित्तज गुल्म जब होता है तो वहाँ पर आशुकारी अवस्था उत्पन्न हो जाती है, अत्ययिक अवस्था उत्पन्न हो जाती है, और वहाँ पर तुरंत चिकित्सा करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। तो इसीलिए पित्तगुल्म जब है तब अत्ययिक जानकर उसकी चिकित्सा वैद्य ने करनी है। वैरेचनिक सिद्धेन सर्पिषा तिक्तकेन वा। तो वैरेचनिक जो द्रव्य है उनसे सिद्ध या तिक्त रस से सिद्ध ऐसे सर्पिपान पित्तज गुल्म में करना चाहिए। फिर ये रोहिणी कटुका निम्ब, ये सारे रोहिण्याद्य घृत के कंटेंट्स है। तो इस तरीके के सारे द्रव्य लेकर उससे सर्पिशश्च चतुष्फलम, इसे सर्पी सिद्ध करना है। पिबेत् सम्मूर्छितं तेनम गुल्मशाम्यति पैतिकः ज्वरस्तृष्णा च शूलं च भ्रमो मूर्छा अरुचिस्तथा। तो इतने सारे जो लक्षण हैं पित्तज गुल्म में, वहाँ पर ये रोहिण्याद्य घृत का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ से ये पित्तज गुल्म का अधिकरण, इसकी शुरुआत हुई है। श्लोक नंबर 118। त्रायमाणाद्यम घृतम। तो ये सारे विरेचन के लिए आए हुए सारे घृत है। जले दशगुणे साध्यम त्रायमाणाश्चतुष्फलम पंचभागस्थितं पूतं कल्कै संयोज्य कर्षिकैः रोहिणी कटुकामुस्ता त्रायमाणा दुरालभा कल्कैस्तामलकी वीरा जीवन्ति चन्दनोत्पलैः रसस्यामलकानां च क्षीरस्य च घृतस्य च फलानि पृथगष्टाष्टौ दत्त्वा सम्यक् विपाचयेत्
पित्तरक्तभवं गुल्मं विसर्पं पैत्तिकं ज्वरं रुद्रोगम कामलाम कुष्ठम हन्याद एतद घृतोत्तमम। तो ये घृतोत्तम कहा है त्रायमाणाद्य घृत। तो ये त्रायमाणाद्य घृत भी पित्तज गुल्म के लिए, उसमें भी विरेचन के लिए इस तरीके से इसका प्रयोग किया हुआ है। तो सर्पी की सिद्धता सबको पता है, यहाँ पर दी हुई है। कौन सा कल्क प्रयोग में लाना है, किसका क्वाथ करना है, एक स्पेसिफिकेशन है कि रसस्य आमलकानाम च क्षीरस्य च घृतस्य च। तो यहाँ पर क्षीर और आमलकी का स्वरस ऐसे दो फिर से एक साथ किए हुए हैं। जैसे हमें बहुत बार हम देखते हैं कि क्षीर के साथ अगर आमलकी का प्रयोग किया जाता है तो दूध फट जाता है, क्योंकि ये भी यहाँ पर आमलकी आम्ल रसात्मक होती है और क्षीर मधुर रसात्मक होता है। तो जैसे मैंने कहा है कि बहुत बार विरुद्ध का प्रयोग इस गुल्म में आया हुआ है, तो यहाँ पर भी ये एक स्पेसिफिकेशन है कि आमलकी का रस है और क्षीर के साथ, भले ही ये द्रव्य के स्वरूप में आया है और उसका घृत ही हमें बनाना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये कुछ विरुद्ध संयोग हमें दिखाई देता है। फिर पित्त रक्त भवम, इसकी जो फलश्रुति है, तो ये पित्त रक्त भवम गुल्मम, यानी रक्त यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि पित्त की दुष्टि है तो अवश्यमेव रक्त की दुष्टि है। विसर्प है, तो इसका मतलब अगर सारे हम देखते हैं कि रुद्रोग कामला कुष्ठ विसर्प, तो सारे के सारे रक्त और पित्त प्राधान्य से दुष्ट होने या इनकी दुष्टि की वजह से उत्पन्न होने वाले सारे व्याधियों का यहाँ पर वर्णन है। श्लोक नंबर 122। रसेनामलके क्षूणां घृतपादं विपाचयेत् पथ्यापादं पिबेत् सर्पिः तत्सिद्धं पित्तगुल्मनुत् इत्यामलकाद्यं घृतम। तो ये आमलकाद्य घृत है। तो ये त्रायमाणादि घृत या रोहिण्यादि घृत, इनके साथ अगर कंपेयर किया जाता है तो ये सिर्फ अनुलोमन के लिए दिया हुआ है और मृदु वीर्यात्मक इस तरीके से ये घृत लग रहा है, क्योंकि आमलकी का स्वरस, इक्षु का स्वरस और पथ्यापादम यानी कि हरितकी एक पाद इस तरीके से लिया हुआ है और इससे सर्पी सिद्ध करके पित्त गुल्म में इसका प्रयोग किया है। तो ये आमलकाद्य घृत है, अनुलोमन के लिए सिर्फ आया हुआ है। त्रायमाणादि या रोहिण्यादि ये विरेचन के लिए आए हुए घृत है, लेकिन ये जो घृत है ये सौम्य है या मृदु वीर्यात्मक है। श्लोक नंबर 123। द्राक्षाद्य घृतम द्राक्षां मधुकं खर्जूरं विदारिं स शतावरीं परुषकाणि त्रिफलां साधयेत् फलसम्मितं जलाढके पादशेषे रसमामलकस्य च घृतमिक्षुरसं क्षीरम् अभयाकल्कपादितं साधयेत् तद्घृतं सिद्धं शर्कराक्षौद्रपादिकं प्रयोगात् पित्तगुल्मघ्नं सर्वपित्तविकारनुत् इति द्राक्षाद्यं घृतम। तो ये जो द्राक्षाद्य घृत है, तो इसके कंटेंट्स अगर हम देखते हैं, द्राक्षा, मधुक, खरजूर, विदारी, शतावरी, परुषक, तो ये सारे के सारे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं संतर्पण के लिए या ब्रूहण के लिए दिए हुए ये सारे द्रव्य है। और इससे आमलकी का रस भी है इसमें और इक्षु रस भी है। अभया कल्कपादितम यानी कल्क के स्वरूप में अभया है और इससे घृत की सिद्धि करनी है और इसका जो अनुपान है वह है शर्करा और क्षौद्र, इसके साथ इसका प्रयोग करना है। तो ऐसे यहाँ पर ये देखने के बाद लग रहा है कि व्याधि का उपशय होने के बाद रसायन के तौर पर भी ये घृत का प्रयोग हम ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे ये सारे द्रव्य है, तो ब्रूहण करने वाले मधुर रस प्रधान या रसायन स्वरूप के ऐसे ये सारे द्राक्षादि घृत के कंटेंट्स लग रहे हैं। जहाँ पर दौर्बल्य है वहाँ पर ये द्राक्षाद्य घृत का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से सर्व पित्त विकारनुत, तो गुल्म छोड़कर और भी अगर कोई सिचुएशंस या कंडीशंस आपको लग रही है जहाँ पर पित्त की स्पेशली दुष्टि है प्राधान्य से, तो वहाँ पर ये द्राक्षादि घृत का प्रयोग हम कर सकते हैं। श्लोक नंबर 126। वासाघृतम वृषं समूलमापोथ्य पचेद अष्टगुणे जले शेषेष्टभागे तस्यैव पुष्पकल्कं प्रदापयेत् तेन सिद्धं घृतं शीतं सक्षौद्रं पित्तगुल्मनुत् रक्तपित्तज्वर श्वास
कासरुद्रोगनाशनम इति वासाघृतम। तो ये वासाघृत, वासा तो है, इसमें और एक विशेष भाग है, वो है पुष्पकल्कम। तो वासा का ही पुष्प, इसका प्रयोग यहाँ पर किया हुआ है। तेन सिद्धम घृतम शीतम स क्षौद्रम पित्त गुल्मनु। तो क्षौद्र के साथ इसका प्रयोग करना है। और रक्त पित्त, ज्वर, श्वास, कास और रुद्रोग नाशनम। तो कहीं ना कहीं पित्त के साथ अगर कफ का कुछ अनुबंध दिखाई दे रहा है तो ये वासाघृत का प्रयोग हमें करना है। श्लोक नंबर 128। द्विपलम त्रायमाणाया जलद्विप्रस्थसाधितम् अष्टभागसितं पूतं कोष्णं क्षीरसमं पिबेदुपरि तस्योष्णं क्षीरमेव यथा बलं तेन निवृत्तदोषस्य गुल्मशाम्यति पैतिकः। तो द्विपलम त्रायमाणायां जलद्विप्रस्थसाधितम् अष्टभागस्थितं पूतं कोष्णं क्षीरसमं पिबेद। तो यहाँ पर जो है ये क्षीर का निर्माण किया हुआ है, यहाँ पर जो है क्षीर का प्रयोग किया हुआ है और वो है त्रायमाण क्षीर। लेकिन त्रायमाण क्षीर, तो यहाँ पर क्षीर पाक ऐसे कहीं नहीं कहा है। अगर हम देखते हैं तो त्रायमाण पहले सिद्ध किया हुआ है, अष्टभाग स्थित उसका रखा है अष्टभाग, उसके बाद उसमें कोष्ण क्षीर समम उतना ही क्षीर उसमें ऐड किया हुआ है और वो ऐड करने के बाद उसका पान करना है। और पान करने के बाद पिबेत उपरि तस्योष्णम क्षीरमेव यथाबलम। तो यथाबलम इसका मतलब है कि बहुत विरेचन अपेक्षित नहीं है, लेकिन रुग्ण के अग्नि के बल सापेक्ष, रुग्ण के बल सापेक्ष और व्याधि के सापेक्ष उसके बाद, यानी ये त्रायमाण और क्षीर, ये जब उसका पान करना है तो उसके बाद पिबेद उपरि तस्योष्णम उष्ण ऐसा क्षीरपान हमें करना है। तेन निरुत दोषस्य गुल्म शाम्यति पैतिका। तो यहाँ पर पैतिक गुल्म की शांति हो जाती है और दोषों का निर्हरण हो जाता है। तो ये पित्तज गुल्म है, यहाँ पर यानी कि बल मेंटेन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भले ही ये पित्तज गुल्म है, हमें पता है कि इसके साथ वात का भी, वहाँ पर वात की भी उपस्थिति है। तो इसीलिए ये सारा जो प्रयोग है ये क्षीर के साथ, जो कि संतर्पण भी करना चाहिए और उसके साथ साथ विरेचक कर्म भी हमें अपेक्षित है, दोषों का निर्हरण होना भी अपेक्षित है। तो इस तरीके से ये त्रायमाण क्षीर इसका प्रयोग आया है। लेकिन यहाँ पर ये त्रायमाण क्षीर पाक इस स्वरूप में नहीं है, ये एक इसका स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी जलद्विप्रस्थ साधित है, उसका 1/8 भाग रखना है और उतना ही क्षीर उसमें डालना है, इतना ही आदेश है। श्लोक नंबर 130। द्राक्षाभयारसं गुल्मे पैतिके स गुडं पिबेत् लीयात् कम्पिल्लकं वापि विरेकार्थं मधुद्रवम। तो यहाँ पर और दो प्रयोग आए हैं, द्राक्षा और अभया का रस गुल में पैतिके स गुड़म पिबेत। तो पैतिक गुल्म में गुड़ के साथ इनका जो स्वरस है इसका पान करना है, पिबेत। लियात कंपिल्लकम वापि विरेकार्थम मधुद्रवम। और मध के साथ कंपिल्लक का लेहन करना है। तो यहाँ पर ये लेहन के लिए आया है और द्राक्षा अभया रस का पिबेत यानी कि पान के लिए प्रयोग आया है। तो ये दो प्रयोग यहाँ फिर से आए हैं और कंपिल्लक का प्रयोग मधु के साथ आया है। हम क्लिनिक में भी, अर्थात गुल्म के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन कृमियों के लिए अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो भी गुड़ के साथ करते हैं कंपिल्लक का प्रयोग। अदरवाइज बहुत बार अगर सिर्फ चूर्ण हम दे रहे हैं तो हो सकता है कि गैस्ट्रिक इरिटेशन होकर कभी कभी छर्दी दिखाई देती है, तो गुड़ के साथ उसका प्रयोग हम करते हैं क्लिनिक्स में भी। तो विडंगा और कपिला, इसका अगर कॉम्बिनेशन कुछ करना है तो वो गुड़ के साथ किया जाता है। श्लोक नंबर 131। दाह प्रशमनोभ्यंग सर्पिषा पित्तगुल्मिनां चंदनाद्येन तैलेन मधुकस्य वा। तो दाह प्रशमन के लिए, अभ्यंग के लिए सर्पी सर्पी का प्रयोग किया हुआ है। और चंदनादि तैल या मधुक तैल यानी कि यष्टि सिद्ध तैल, इसका प्रयोग भी अभ्यंग के लिए, दाह प्रशमन के लिए किया जाता है। ये चंदनादि तेल का प्रयोग हमने ज्वर अध्याय में भी देखा था। तो वही तेल
या जो भी शीतवीर्यात्मक द्रव्य हमें मिलते हैं उनसे सिद्ध किया हुआ तेल, इसका प्रयोग हम दाह प्रशमन के लिए कर सकते हैं, या उसी से सिद्ध घृत करके घृत का भी अभ्यंग के लिए प्रयोग हम कर सकते हैं। तो अर्थात यहाँ पर शतधौत घृत या सहस्रधौत घृत जो ज्वरोक्त अधिकार में आया है, इसका प्रयोग भी हम जरूर कर सकते हैं। फिर है श्लोक नंबर 132। ये च ज्वरहरः स तिक्ता क्षीरवस्तयः हितास्ते पित्तगुल्मीभ्यो वक्ष्यन्ते ये च सिद्धिषु शालयोजाङ्गलं मांसं गव्याजे पयसि घृतं खर्जुरामलकं द्राक्षां दाडिमं सपरुषकम् आहारार्थं प्रयोक्तव्यं पानार्थं सलिलं श्रुतं बलाविदारिगन्धाद्यै पित्तगुल्मचिकित्सितम् आमान्वये पित्तगुल्मे सामे वा कफवातिके यवागुभिः खडैर्यूषै सन्धुक्षोऽग्निर्विलङ्घिते शमप्रकोपो दोषाणां सर्वेषाम् अग्निसंश्रितौ तस्मादग्निर्सदा रक्षेन् निदानानि च वर्जयेत्। तो यहाँ पर ये च पित्त ज्वरहरा स तिक्ता क्षीरवस्तया, तो ज्वर के अधिकरण में आए हुए जो क्षीरवस्ती है, जो तिक्त रसात्मक है, इसका प्रयोग पित्त गुल्म में भी हम कर सकते हैं, या सिद्धि स्थान में जितने सारे वर्णित जो बस्ती के प्रयोग आए हैं उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि द्विकार्षिकादि या ऐसे कुछ बस्तियों का प्रयोग सिद्धि स्थान अध्याय 3 बस्ती सूत्रीय में, या इवन अध्याय 4 में स्नेह व्यापद सिद्धि में भी आए हुए हैं। वहाँ पर कुछ तेल का प्रयोग है स्नेह सिद्धि व्यापद में, लेकिन वो भी हम क्वाथ के स्वरूप में उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। या चरक सिद्धि स्थान 3 बस्ती सूत्रीय अध्याय जो है उसमें भी बहुत सारे बस्ती आए हैं। तो गुल्म ऐसे किसी किसी फलश्रुति में है। पित्तज गुल्म ये स्पेसिफिकली द्विकार्षिकादि बस्ती जो वहाँ पर वर्णित है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो, वहाँ पर पित्तज गुल्म का अधिकरण आया हुआ है, या फलश्रुति में वहाँ पर पित्तज गुल्म ऐसे कहा हुआ है। तो वहाँ पर जो तिक्त क्षीर बस्ती है वो हम दे सकते हैं ज्वर अधिकरण के, या सिद्धि स्थान में आए हुए तिक्त क्षीर बस्ती हम उसका प्रयोग भी पित्तज गुल्म में हम कर सकते हैं। फिर से कुछ द्रव्य आए हैं अपथ्य के तौर पर। शालयो जांगलम मांसम गव्याजे पयसी घृतम। तो ये जांगल मांस, शाली षष्ठी, पय, गव्य का पय और घृत, खरजूर, आमलक, द्राक्षा, दाड़िम, परुषक, ये हमने देखा है संतर्पण के लिए बहुत ही आवश्यक सारे द्रव्य है। आहारार्थम प्रयोक्तव्यम पानार्थम सलिलम श्रुतम। और पान के लिए जो सलिल का प्रयोग करना है वो किससे सिद्ध होना चाहिए? तो बलाविदारी गंधाद्यैहि पित्तगुल्म चिकित्सितम। तो जलपान भी कैसे है? तो वो श्रुत बनाना है बलाविदारी गंधाद्यैहि। ये सारा जो गण है इससे सिद्ध सलील का पान हमें करना है। आमान्वये पित्तगुल्मे सामे वा कफवातिके यवागुभिः खडैर्यूषैः संधुक्षो अग्नि विलंघिते। तो यहाँ पर अगर यानी कि साम पित्त है, यानी पित्तज गुल्म सामावस्था में है, या कफज वातज कोई भी गुल्म अगर सामावस्था में है, तो वहाँ पर डायरेक्टली हम शोधन तो कभी भी नहीं कर सकते। ये तो एक थंब रूल है कि पंचकर्म अगर करना है या शोधन करना है तो सामावस्था में हम नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ बहुत ही रेयर इसके जो अपवाद है, जैसे कि हमने ज्वर में देखा था कि उत्क्लेश ही उतना है, तो वहाँ पर हमें वमन को प्रमोट करना है या वमन सद्यो वमन वहाँ पर करना है। लेकिन इस तरीके से बहुत ही सामावस्था में करने वाले कम कर्म है। लेकिन बाकी के लिए अगर अग्निमंद है तो और सामावस्था है तो पहले वहाँ पर लंघन करना है। लंघन के साथ साथ अगर आहार्य द्रव्य देने हैं तो यवागु, खड़ और यूष, इसका प्रयोग हम अग्नि संदीपन के लिए, संधुक्षण करने के लिए हम जरूर कर सकते हैं। शम प्रकोपो दोषाणाम सर्वेषाम अग्निसंश्रितो तस्माद अग्निम सदा रक्षेत निदानानि च वर्जयेत। तो ये जो श्लोक है ये फिर से एक सिद्धांत है, ये सिर्फ गुल्म के लिए ही है ऐसे हम नहीं कह सकते। ये एक्चुअली सिद्धांत है क्योंकि तस्माद अग्नि सदा रक्षेत, तो ये सही है कि अग्नि का रक्षण हमें करना है। शम प्रकोपो दोषाणाम सर्वेषाम अग्नि संश्रितो, और दोषों का शम होना, दोषों का प्रकोप होना,
ये सारा का सारा अग्नि के ऊपर डिपेंडेंट है, अग्नि पर आश्रित है। तो इसीलिए ये जो श्लोक है, ये श्लोक एक्चुअली सिर्फ गुल्म के लिए नहीं है, तो ये एक सिद्धांत के स्वरूप में है कि कौन से भी व्याधि में अगर अग्निमांद्य है तो अर्थात दोषों का प्रकोप ही होगा। शमन करना है, यानी कि दोषों का शमन और प्रकोप, ये दोनों भी अग्नि के आश्रित है, अग्नि पर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए अग्नि का रक्षण हमेशा हर एक कंडीशन में हमें ज़रूर करना चाहिए। यहाँ तक पित्तज गुल्म का अधिकरण समाप्त हुआ। अभी कफज गुल्म का अधिकरण शुरुआत कर रहे हैं। श्लोक नंबर 137। वमनं वमनार्हाय प्रदद्यात् कफगुल्मिने स्निग्धस्विन्न शरीराय गुल्मे शैथिल्यमागते परिवेष्ट्य प्रदीप्तांस्तु बल्वजानथवा कुशान् भीषक्कुम्भे समावाप्य गुल्मं घटमुखे न्यसेत् संगृहीतो यदा गुल्मस्तदा घटमथोद्धरेत् वस्त्रान्तरं ततः कृत्वा भिद्याद्गुल्मं प्रमाणवित् विमार्गाजपदादैशैर्यथा लाभं प्रपीडयेत् गुल्ममैवैकं न तन्त्रहृदयं स्पृशेत् तिलैरण्डात् सीबीज सर्षपैः परिलिप्य च श्लेष्मगुल्ममयः पात्रैः सुखोष्णैः स्वेदयेत् भिषक्। तो यहाँ पर कुछ यानी शस्त्र कर्म के बारे में बताया है। आज तक मैंने घटी यंत्र का प्रयोग तो किया हुआ है, लेकिन गुल्म के लिए यहाँ पर जो वर्णित घटी यंत्र का प्रयोग है वो मैंने कभी भी नहीं किया है। तो इसीलिए इसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं बता सकती। आप इसका यानी कि आप समझ सकते हो कि वमनम वमनार्हाय, तो ये तो सही है कि पहले वमन देना है। जो वमनार्ह रुग्ण है, इसकी कंडीशन भी हमने देखी है कि अगर वमनार्ह रुग्ण नहीं है तो पहले लंघन ही करना है। वमनार्ह रुग्ण अगर है तो वमन करना है। स्निग्धस्विन्न शरीराय, स्निग्धस्विन्न करके पहले शैथिल्य लाना है। शैथिल्य लाने के बाद फिर जो कुंभ इसके ऊपर यानी गुल्म के ऊपर डालना है, और जो हम कुश या इससे जो अग्नि प्रदीप्त करेंगे, तो अर्थात अग्नि प्रदीप्त करने के बाद अपने आप निगेटिव प्रेशर घट में निर्माण हो जाएगा और वो गुल्म अंत प्रवेशित होगा घट में, और बाद में जो उसका मूल है वो मूल को उसका भेदन हमें करना है। इस तरीके से ये सारा शस्त्र कर्म लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ यानी कि कौन से इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर सकते हो, तो विमार्ग, अजपद, इस तरीके से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का भी प्रयोग यहाँ पर कहा हुआ है। और ये जब हम करते हैं तो आंत्र और हृदय को न स्पृशेत, ऐसा वर्णन है। यानी कि ये जब हम निकाल रहे हैं, इसका जब हम प्रपीड़न कर रहे हैं, तब आंत्र और हृदय इसका भी रक्षण हमें करना है। इस तरीके का प्रयोग यहाँ पर है, लेकिन मैंने कभी आज तक ये नहीं किया है, इसीलिए मैं इसके बारे में और ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। हम जो करते हैं तो वो सिर्फ घटी यंत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस तरीके से गुल्म में हमने कभी भी प्रयोग नहीं किया है। और ये होने के बाद, प्रपीड़न करने के बाद या व्यधन करने के बाद, तिल, एरंड, अतसी बीज और सरशप, इसका लेप लगाना है। और श्लेष्म गुल्ममय पात्रे सुखोष्ण स्वेदयेत् भिषक्, और उसका वहाँ पर सुखोष्ण इस तरीके से स्वेदन करना है। तो ये जो तिल, एरंड, अतसी बीज, सरशप, ये जो सारे द्रव्य दिए हुए हैं ये गुल्म के अधिकरण में है। लेकिन फिर भी अगर कहीं ग्रंथि स्वरूप जो कफ प्रधान ग्रंथि अगर आपको कहीं दिखाई दे रही है, तो इसका प्रयोग लेपन के लिए हम ज़रूर कर सकते हैं। गुल्म अधिकरण में आया हुआ है, लेकिन ग्रंथि स्वरूप ऐसे कहीं पर भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि स्तन ग्रंथि है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग बहुत ही उपयुक्त दिखाई देता है। तो ये एक लेपन के लिए आया हुआ अलग सा एक कॉम्बिनेशन है। बाद में 142, श्लोक नंबर 142, सव्योषक्षार लवणम दशमूली श्रुतम घृतम कफगुल्मम जयत्याशु स हिंगु बिड़दाड़िमम इति दशमूली घृतम। तो यहाँ पर भी बहुत ही क्लियर है कि क्षार और लवण का प्रयोग है। दशमूली श्रुतम घृतम, श्रुत जो बनाना है वो दशमूल का है, और स हिंगु बिड़ दाड़िमम, प्रक्षेप के स्वरूप में हिंगु बिड़ और दाड़िम, इसका प्रयोग इसके साथ हमें करना है, और ये दशमूली घृत है।
इसके बाद जो है वो है भल्लातकाद्यम घृतम, श्लोक नंबर 143। भल्लातकानां द्विपलं पंचमूलं फलोन्मितं साध्यं विदारिगन्धाद्यम् आपोथ्य सलिलाढके पादशेषे रसे तस्मिन् पिप्पलिं नागरं वचां विडङ्गं सैन्धवं हिङ्गु यावशूकं बिडं शटीं चित्रकं मधुकं रास्नां पिष्ट्वा कर्षसमं भिषक् प्रस्थं च पयसो दत्त्वा घृतप्रस्थं विपाचयेत् एतद्भल्लातकघृतं कफगुल्महरं परं प्लीह पाण्डवामयश्वास ग्रहणी रोगकासनुत इति भल्लातकाद्यम घृतम। तो भल्लातक, इसका प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना है। आदरणीय वैद्य यगो जोशी सर जैसे भल्लातक कभी भी हम कहते हैं तो जोशी सर का नाम पहले आ जाता है मन में, क्योंकि बहुत ही यानी कि सक्सेसफुली इन्होंने बहुत सारी अवस्थाओं में भल्लातक का प्रयोग किया हुआ है और बहुत अनेक विध प्रकार से ये प्रयोग उन्होंने किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है भल्लातकादि घृत, तो भल्लातक बहुत ही सावधानी से इसका प्रयोग हमें करना है। और जैसे सबको पता है तो इसका एंटीडोट नारियल और कोथिम्बीर, इसके साथ, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है जब हम भल्लातक का तेल भी निकालते हैं तो इमीडिएटली रैशेस आने की शुरुआत हो जाती है। तो जब ये आभ्यंतर पान भी इसका होता है तो बहुत ही सावधानी पूर्वक, यानी कि रुग्ण की दोष प्राधान्य रुग्ण का देखकर फिर ही ये भल्लातक का प्रयोग हमें करना होता है। और इसके जो अधिकरण के स्वरूप में या फलश्रुति के स्वरूप में जो सारे व्याधि है तो वो कफगुल्म है, प्लीहा, पांडु, श्वास और ग्रहणी और कास, इस व्याधियों में भल्लातकाद्य घृत का प्रयोग हमें करना है। बाद में है क्षीर षट्पलकम घृतम, श्लोक नंबर 147। इसका उल्लेख इसी अध्याय में पहले आ चुका है। पिप्पली पिप्पली मूल चव्य चित्रकनागरैः पलिकैः स यवक्षारै घृतप्रस्थं विपाचयेत् क्षीरप्रस्थं च तत्सर्पिर् हन्ति गुल्मं कफात्मकं ग्रहणी पाण्डुरोगघ्नं प्लीहकासज्वरापहम् इति क्षीरषट्पलघृतम। तो ये पंचकोल है, पिप्पली पिप्पली मूल चव्य चित्रकनागर, और उसके साथ ये एक एक पल और यव और घृतप्रस्थम विपाचयेत् स यव और घृतप्रस्थम च तत्सर्पी हंति गुल्मम कफात्मकम। तो इसमें भी क्षीरप्रस्थ यानी कि एक प्रस्थ क्षीर भी इसमें है। और ये सारे द्रव्य, इनके साथ जो घृत सिद्ध होता है वो है क्षीर षट्पल घृत। और वो ग्रहणी, पांडुरोग, प्लीहा, कास और ज्वर में तो कफात्मक गुल्म है। और ये सारे ग्रहणी, पांडु, ये अगर व्याधि ग्रहणी स्पेशली हम देखते हैं और द्रव्य अगर हम देखते हैं तो अर्थात ये ऐसे लग रहा है कि दीपन भी अपेक्षित है लेकिन बलहानि भी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से ये क्षीर षट्पल का प्रयोग किया हुआ है। इसके बाद है मिश्रक स्नेह 149। त्रिवृतां त्रिफलां दंतीं दशमूलं फलोन्मितं जले चतुर्गुणे पक्त्वा चतुर्भागस्थितं रसं सर्पिरेरण्डजं तैलं क्षीरं चैकत्र साधयेत् स सिद्धो मिश्रकस्नेह स क्षौद्र कफगुल्मनुत् कफवातविबन्धेषु कुष्ठप्लीहोदरेषु च प्रयोज्यो मिश्रकस्नेहो योनिशूलेषु चाधिकम् इति मिश्रकस्नेह। तो मिश्रकस्नेह इसका मतलब है कि सर्पी और एरंडज तैल इसका एकत्र साधयेत, ऐसे कहा गया है। बहुत बार ऐसे होता है कि यानी कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि तैल का साधना इसी द्रव्यों से अलग सिद्ध होना चाहिए और सर्पी इसकी सिद्धता अलग होनी चाहिए, और फिर ये दोनों स्नेह जो है उसको हमें एक साथ रखना है या एक साथ करना है। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो ये सारे द्रव्य, इसके साथ सर्पी, एरंडज तैल और क्षीरम चैकत्र साधये, तो एकत्र इसकी सिद्धि होनी चाहिए। इस तरीके का आदेश यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि तैल की सिद्धि के लक्षण और घृत के सिद्धि के लक्षण, इसमें डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि यथा फेनोद्गमस तैले और फेन शांतिश्च सर्पिशी, यानी कि एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट ये दोनों लक्षण हैं। लेकिन अगर वर्ती से हम इसका प्रयोग देखते हैं कि सिद्ध हुआ है कि नहीं, तो हम ज़रूर एक साथ इनका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इनकी सिद्धता कर सकते हैं।
क्योंकि अगर नाम में मिश्रक स्नेह है तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड है कि इनका एक साथ इनकी सिद्धता होना आवश्यक है। तो जब हम तैल में सिद्ध करते हैं और घृत में सिद्ध करते हैं तो पहले ऐसे होता है कि जो क्वाथ में जो इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं वो इसका यानी कि फैट सोल्यूबिलिटी जो है वो तेल में कुछ होगा और घृत में कुछ सोल्यूबल होगा। तो इस तरीके से ये एक साथ इसकी सिद्धता होने की आवश्यकता है। तो इसीलिए ये जो मिश्रक स्नेह है ये एक साथ पकाना है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर सारे द्रव्यों दिए हुए हैं, सर्पी है, एरंड तेल है और क्षीर है। इसे मिश्रक स्नेह कहा जाता है। सक्षौद्र मधु के साथ इसका पान कफगुल्म में किया जाता है। कफ वात विबंधेशु कुष्ठ प्लीहोदरेशु च, और उदर में भी ये मिश्रक स्नेह का प्रयोग यानी उल्लेख आया हुआ है। तो प्लीहोदर या प्लीहा ऐसे हम दोनों भी ले सकते हैं। प्रयोज्यो मिश्रक स्नेहो योनि शूलेशु चादिकम। तो यहाँ पर ये मिश्रक स्नेह या बहुत सारे जो स्नेह आए हैं गुल्म में, ये योनि शूल में भी बहुत बार ये उल्लेख योनि शूलेशु ऐसे कहीं ना कहीं आया हुआ है। ये भी एक यानी कि याद रखने वाली बात है। तो इस तरीके से ये है मिश्रक स्नेह। श्लोक नंबर 152। यदुक्तं वातगुल्मघ्नं स्रंसनं नीलिनीघृतं द्विगुणं तद्विरेकार्थं प्रयोज्यं कफगुल्मिनां सुधा क्षीरद्रवे चूर्णं त्रिवृतायाः सुभावितं कार्षिकं मधुसर्पिभ्यां लीढ्वा साधु विरिच्यते। तो वातगुल्म में जितने सारे स्रंसन के लिए यानी कि नीलिनी घृत जो स्रंसन के लिए आया है उसका द्विगुण विरेचन के लिए कफगुल्म में उसका प्रयोग हमें करना है। तो अर्थात ये कफगुल्म है, यहाँ पर निबिड़ता ज़्यादा है, काठिन्य ज़्यादा है, संचय ज़्यादा है। तो इसीलिए विरेचन का प्रयोग जो करना है ये द्विगुण नीलिनी घृत का हमें अपेक्षित है। तो अगर वातगुल्म में इसका प्रमाण हम देखते हैं तो वहाँ पर घृतपलम, टीका में देखिए, द्विगुणम इति द्विपल प्रमाणम तत्र ही घृतपलम पेयम उक्तम। तो तत्र यानी वातज गुल्म जो है वहाँ पर घृत एक पल में दिया हुआ है। तो यहाँ पर द्विगुण यानी कि द्विपल प्रमाण में विरेचन के लिए कफगुल्म में नीलिनी घृत जिसका वर्णन वातज गुल्म में है उसका प्रयोग हमें करना है। सुधा क्षीर द्रवे चूर्णम त्रिवृतायाः सुभावितम। तो यहाँ फिर से सुधा क्षीर का प्रयोग है। मैंने जैसे कहा था कि वो इमीडिएटली गाढ़ा हो जाता है, तो त्रिवृत को अगर भावना देनी है तो हो सकता है कि उतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में हम कलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सुधा क्षीर के बदले उसका स्वरस का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। कार्षिकम मधुसर्प, एक कर्ष प्रमाण में मधु और सर्पी में लीढ्वा लेहन उसका करना है, किसके लिए? साधु विरिच्यते। तो ये करने की वजह से अच्छी तरीके से विरेचन हो सकता है कफज गुल्म में। ये अधिकरण कफज गुल्म का चल रहा है। अभी दंती हरितकी इस तरीके से जो हमें सबको पता है, ये एक प्रिपरेशन आया हुआ है अवलेह स्वरूप में। तो श्लोक नंबर 154। जलद्रोणे विपक्तव्या विंशति पंचचाभयः दन्त्यापलानि तावन्ति चित्रकस्य तथैव च अष्टभागावशेषं तु रसं पूतमधिक्षिपेत् दन्तिसमं गुणं पूतं क्षिपेत् तत्राभयाश्चतः तैलार्धकुडवं चैव त्रिवृतायाश्चतुष्पलं चूर्णितं फलमेकं तु पिप्पली विश्वभेषजं तत्साध्यं लेहवच्छीते तस्मिंस्तैलसमं मधु क्षिपेच्चूर्णफलं चैकं त्वगेलापत्रकेशरात् ततो लेहफलं लीढ्वा जग्ध्वा चैकां हरितकीं सुखं विरिच्यते स्निग्धो दोषप्रस्थमनामयं गुल्मं श्वयथुमर्षांसि पाण्डुरोगमरोचकं रुद्रोगं ग्रहणी दोषं कामलां विषमज्वरं कुष्ठं प्लीहानमानाहं येषां हन्युपसेविता निरत्ययः क्रमश्चास्यः द्रवो मांसरसौदनः इति दंती हरितकी। तो ये दंती हरितकी ये जो अवलेह है तो इसमें बहुत बार ऐसे कहा जाता है, जैसे सबको पता है कि बाल हिरडा, अब हम जो रेगुलर हिरडा हरितकी यूज़ करते हैं वो यानी रंगारी हिरडा कहा जाता है उसे मराठी में, और सुरवारी हिरडा। इस तरीके से ये तीन हमें पता है
तो सुरवारी हिरडा हमेशा इसका प्रयोग करना है, ऐसे हमें हमेशा लगता है और करना भी चाहिए। लेकिन इसके पीछे अगर हम देखते हैं तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि यानी कि हमें पता है कि हिरडा जो है, हरितकी जो है, तो इसका नाम है टर्मिनालिया छेबुला, और सुरवारी हिरडा जो है तो यानी कि ये हमें पता नहीं है। बाल हिरडा और रंगारी हिरडा, तो बाल हिरडा यानी कि उसकी ही पहली अपक्व अवस्था है। रंगारी हिरडा यानी जो हरितकी हम जो अभी प्रयोग में लाते हैं वो उसका ही पक्व स्वरूप है। लेकिन सुरवारी हिरडा जो है ये हमारे रंगारी हिरडा से अलग है, यानी वो स्पेसीज ही अलग है। जीनस सेम है टर्मिनालिया, लेकिन उसका नाम है टर्मिनालिया सिट्रीना। तो ये याद रखने की आवश्यकता है कि रंगारी हिरडा या हमारा जो रेगुलर हरितकी जो है हमारी, वही जब बड़ी होती है तब उसे सुरवारी हिरडा कहा जाता है। ऐसे सबको लग रहा है, लेकिन इस तरीके से ये नहीं है, इसकी स्पेसीज ही अलग है। तो टर्मिनालिया सिट्रीना इस नाम से सुरवारी हिरडा आता है, और इसे राज हिरडा भी कहा जाता है। और कश्मीर में सिर्फ कश्मीर में इसका यानी कि 1 या 2 पेड़ वहाँ पर बचे हुए हैं, बहुत बड़े पेड़ हैं, और सिर्फ वहाँ से ये सुरवारी हिरडा हम ला सकते हैं, और वो भी 1 या 2 इतने ही अभी पेड़ वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन वहाँ के जो कुछ फार्मर्स हैं उन्होंने बहुत सारा रिसर्च करके हमारे रेगुलर जो हरितकी का पेड़ है उसके ऊपर कलम करके ये सुरवारी हिरडा का अभी वहाँ पर कुछ लगभग 2 या 3,000 ऐसे कुछ प्लांटेशन ये राज हरितकी के या सुरवारी हिरडा के अभी वहाँ पर हो चुके हैं। और एक एक हरितकी का जो फल है वो ऑलमोस्ट 30 to 50 ग्राम्स, शुष्क का मैं बोल रही हूँ, तो वो कितना बड़ा होगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो 30 to 50 ग्राम्स शुष्क हरितकी का वज़न मैं कह रही हूँ। जब वो वेट है तब तो उसका वज़न हो ही सकता है, लेकिन ड्राई होने के बाद वो 30 to 50 ग्राम्स का वज़न उसका हमें मिल सकता है। तो इस तरीके से ये हरितकी का जो प्रयोग है यहाँ पर, तो शायद विषय को छोड़कर थोड़ा सा मैंने कहा, लेकिन फिर भी ये सुरवारी हिरडा जो है, बहुत बार ऐसे होता है कि हिरडा हरितकी हम कहते हैं तो वो सुरवारी हिरडा का प्रयोग करना है, ऐसे सबके मन में होता है और वो सही भी है। लेकिन सुरवारी हिरडा इसकी स्पेसिस अलग है। हमारी रेगुलर हरितकी बड़ी होने के बाद उसे सुरवारी कहा जाता है, ऐसे नहीं है। लेकिन कुछ रेगुलर हरितकी जो हमारी है यानी कि टर्मिनालिया छेबुला, उसमें भी कुछ ऐसे द्रव्य यानी कुछ हरितकी ऐसे पाई जाती है जो हमारे रेगुलर हरितकी से थोड़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी वो सुरवारी हिरडा नहीं है। सुरवारी हिरडा इसका मतलब टर्मिनालिया सिट्रीना। तो ये जो है सारा दंती हरितकी या अवलेह स्वरूप में है। 25 अभया यानी कि हरितकी लेनी है, वो जलद्रोण में विपक्व करनी है, दंती लेनी है, उसमें चित्रक लेना है, अष्टभाग अवशेषम तु, ये अष्टभाग रखना है, उसी के साथ दंती उसमें डालनी है, और दंती के समान गुड़ उसमें डालना है, और क्षिपेत तत्र अभयाश्चता, और ये सारा जो हमने हरितकी ली है उसमें डालना है। तैलार्ध कुड़वम चैव त्रिवृतायाश चतुष्पलम, तो अर्ध कुड़व तैल डालना है, त्रिवृत चतुष्पल डालना है, पिप्पली विश्व भेषज यानी शुंठी उसमें डालनी है, और लेहवत उसका तत्साध्यम लेहवत लेह उसका बनाना है, तस्मिन तैल समम मधु, और लेह बनाने के बाद जितना हमें तेल डाला था यानी अर्ध कुड़व तैल डाला था उतना ही मधु उसमें डालना है। क्षिपेत चूर्ण पलम चैकम त्वक एला पत्र केशरा, तो त्वक एला और पत्र और केशर ये प्रक्षेप के स्वरूप में इसमें चूर्ण पलम चैकम ऐसे डालना है। ततो लेह पलम लिढ़वा जगध्वा चैका हरितकीम, और ये जो लेह है ये 1 पल के प्रमाण में और हरितकी के साथ इसका प्रयोग या इसका हमें खाना है। तो लेह भी लेना है और उसमें जो हरितकी हमने डाली है वो भी हमें लेनी है। सुखम विरिच्यते स्निग्धो दोष प्रस्थम अनामयम, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सुखम विरिच्यते, विरेचन भी जो होता है वो कैसे होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। अनामयत्व, कोई भी वहाँ पर अनामय यानी कि दूसरा कोई व्याधि वहाँ पर उत्पन्न हुआ है, ये कंडीशन वहाँ उत्पन्न नहीं होती, जो कि एक्चुअली चिकित्सा की जो हम व्याख्या देखते हैं
कि चिकित्सा से दोषों का शमन या शोधन तो होना चाहिए, लेकिन दूसरा व्याधि उपस्थित नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर ये दंती हरितकी की वजह से बहुत ही अच्छे से विरेचन हो जाता है। तो रुद्रोग, ग्रहणी, कामला, विषमज्वर, कुष्ठ, प्लीहा, अनाहम, एषाम हन्युपसेविता, इसका सेवन करने से ये सारे व्याधियों में हमें उपशय मिलता है। निरत्ययः क्रमश्चास्य द्रवो मांसरसोदनः, तो इसके साथ यानी कि विरेचन होने के बाद मांसरस ओदन, इसका प्रयोग हमें करना है। तो इस तरीके से ये जो है ये है दंती हरितकी अवलेह। इसके बाद है श्लोक नंबर 161, लेकिन 827 हो चुके हैं। तो रक्तज गुल्म और कुछ श्लोक है वो हमारे कल हो जाएंगे। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं और शायद कुछ सवाल यहाँ पर है तो वो देखते हैं और आज के लिए यहीं रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।